नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का जो महासंग्राम है वो होगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स से जुड़े हुए हर क्वेश्चन जो आयोग या तो किसी एग्जाम में पहले पूछ चुका है या फिर यहीं के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। शर्त बस इतनी सी है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए शुरू से अंत तक देख लीजिए। ये आपका काम करेगा और अगर आज आपने इसे नजरअंदाज कर दिए तो 27 तारीख को जो होगा वो तमाशा आपको खुद ही देखना होगा, बाकी दुनिया में कोई और नहीं देख सकता है। अगर 27 तारीख को अगर आपने सोच लिया है कि विजय दिवस बनाना है तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हर वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। आपका 27 तारीख विजय दिवस जरूर बनेगा, यह मैं आपको वादा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, इसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्लियर है ना। तीसरा क्वेश्चन, 6 फीट लंबे व्यक्ति के ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। सॉरी। चौथा नंबर क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर जो होगा पांचवा का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, सॉरी, चौथा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 159 लीटर जो होता तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मिलीलीटर। ध्यान रखिएगा सी। दोस्तों यहां एक बड़ी अच्छी बात आपको बताने वाला हूं। 18 तारीख को याद रखिएगा, 18 तारीख को सुबह 10 बजे से जो है हमारा पूरा का पूरा एक साल का करंट अफेयर परीक्षा मंथन से चलने वाला है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा मंथन से एक साल का करंट अफेयर, यानी कि करंट अफेयर को इस तरीके से सामने आके आपको स्मार्ट बोर्ड पे सामने आके आपको इस तरीके से बताएंगे कि अगर करंट से कहीं से भी आयोग क्वेश्चन घुमा दे, दुनिया में किसी का भी गलत हो जाए, आपका गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरे डाटा को बचा कर रखना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और अगर आपको नहीं, जैसे जिंदगी चल रही है चलने देना है तो फिर वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये सेशन जो है आपके लिए कर रहा हूं। अगर ये सेशन में आपका प्यार मिला, आपको पॉजिटिव मिलेगी, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, तब फिर बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में भी बेस्ट रहेगा तो मॉडर्न इंडिया की कंप्लीट क्लास लेके आऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं निकलेगा। यह 18 तारीख के बाद क्लास कंप्लीटली शुरू होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, जरूर जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं रहेंगे तब तक ये पढ़ाने का कोई मतलब, और मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि खूब 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटे की क्लास लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां समाप्त हो जाएगा वहीं हमारा घंटा समाप्त हो जाएगा, वही मेरा टाइम समाप्त हो जाएगा। बस बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरह वो सारे क्वेश्चन को, उस सारे न्यूज को हम चर्चा करेंगे जहां से आयोग क्वेश्चन उठा के आपके सामने फेंकेगा और आपका गलत होगा, लेकिन अब नहीं गलत होगा। बस साथ आपको देना है। याद रखिएगा 18 तारीख को सुबह 10 बजे से क्लास शुरू होने वाला है लाइव, आप लोग जरूर जुड़िएगा। क्लियर है ना। बस टाइम 10 बजे, तो 10 बजे से शुरू हो जाएगी, आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। इसका सही आंसर होगा दाब की इकाई पास्कल है। नेक्स्ट है पारसेक पारसेक मात्रक है। तो सातवां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आसानी से दिख भी जाए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। नेक्स्ट है 9th नंबर, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। 10वां नंबर, कार्य का मात्रक है। क्या होता है कार्य का मात्रक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक और सूची देखो, सुमेलित कीजिए। आप सुमेलित कीजिए, मैं सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शक्ति का मात्रक है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। बिल्कुल नहीं है, क्लियर है ना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 हॉर्स पावर होते हैं। एक हॉर्स पावर में जो है 746 वॉट होते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.02 बार के। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर को आपको बताना होगा। आइए सही उत्तर आप बताइए, मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इसका आंसर सही होगा सी, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ए। आप इसमें मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2, इसमें भी सूची 1 सूची 2 को ही करना है, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए सी को देखते, सी क्या कहता है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻6 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है। 20वां नंबर बल का मात्रक है, तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। 21 नंबर लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्मी मीटर। लंबाई की जो इकाई है न्यूनतम वो है फर्मी मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये कभी मत सोचिए कि सर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे आंसर से क्या फायदा होगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। एक बार कम से कम कानों में आवाज मेरी जाएगी और आंखों के सामने से इसका आंसर आपको दिख जाएगा। और ये कमाल जो होगा वो 27 दिसंबर के 12 बजे से लेके 2 बजे में आप कमाल कर दीजिएगा। आप मेरा यकीन कीजिए, इस सेशन को कभी गलती से मिस ना कीजिए। मैं अगर पढ़ा रहा हूं कुछ सोच समझ के, क्योंकि मुझे जो है प्रीलिम्स पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मुझे मेंस आपको पढ़ाना है। और मेंस तब आपको पढ़ाऊंगा जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विल्हम रोंजन ने आविष्कार किया था, तो 22वां का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत बल्ब का आविष्कार विल्हम रोंजन ने किया था। नेक्स्ट है डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ही डाब्सन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन में आप फंसते हैं। अब वो मत फंसिएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। जरूर आप मैच करवा लीजिएगा, है ना। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पायरोमीटर निम्नांकित में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 25 का सही आंसर होगा सी, उच्च तापमान। 26 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार। ध्यान रखिएगा, बार। 27वां नंबर क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो 27 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब जो होती है माप मैनोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, सुमेल कीजिए, एक दूसरे से सुमेल कीजिए। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 5। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एम्पियर मापने की इकाई है, तो 29 का सही आंसर जो होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत धारा। ध्यान रखिएगा 29 का सही आंसर होगा विद्युत धारा, बी। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मापने वाला यंत्र है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर के द्वारा ही ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियो किससे होता है? ऑडियो का तो ऑडियो चलाओ क्या होता है? गाना चलाओ, गाना क्या है? ध्वनि में है, तो ध्वनि का मात्रा क्या होगा? ऑडियोमीटर, है ना। चलिए 31 नंबर, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद की जाती है। मेगावाट बिजली जो नापने है उसकी इकाई क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है 32वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोंटगन ने ही क्या किया था? एक्स किरण की आविष्कार किया था। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे महासागर में जो वस्तु डूब गई है वो आसानी से मिल सके। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है, यानी इसमें से सब है लेकिन एक नहीं है, उसी एक को ढूंढ के अपने सामने लाया जाएगा। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेकियोमीटर दबांतर। टेकियोमीटर दबांतर। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 36 नंबर, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा ही वायुमंडल की क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो मापी जाती है। 37वां नंबर क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा ही हवा में उपकरण की क्या है? आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। 39वां नंबर क्वेश्चन में सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूचाल। सिस्मोग्राफ जो है भूचाल को रिकॉर्ड करता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर से ही क्या है? दूध के सापेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है। 42वां नंबर, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर से चयनित कीजिए। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? तो 43 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिफ्नोगोमेनोमीटर। ध्यान रखिएगा, रक्त दाब मापने का जो यंत्र है सिफ्गेनोमेनोमीटर नाम है, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। ध्यान रखिएगा, लक्स मीटर ही कहा जाता है। दोस्तों एक बात बता दूं, पेन पेपर लेके थोड़ा सा देर के लिए बैठ जाइए, कम से कम गलत हो कोई टेंशन नहीं है, पता तो हो कि कितना सही हो रहा। यह भी क्या है? हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। हमेशा निगेटिव क्यों? कम से कम ये तो पता चले कि हमारा सही क्या है। अगर गलत हुआ तो इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों गलत हुआ। तो इससे क्या होगा? आपको मजा आएगा, आपका जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, साथ साथ में जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये एक अच्छा है। 45वां नंबर, सब व्यवहारिक क्वेश्चन, यानी कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो व्यवहारिकता पता होना चाहिए, वही क्वेश्चन आयोग पूछता है। हम बस बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी किताब, नए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हैं और वहां धड़ाम से गिर जाते हैं। अब भी वक्त है, समझो। आयोग के दिमाग को नहीं पकड़ोगे तो प्रीलिम्स तो छोड़ दो,
वहां तक पहुंचना भी दुश्वार है जो कट ऑफ रहेगा। इसलिए अगर पहुंचना है फाइनल तक तो प्रीलिम्स पे आयोग की नजर को पकड़ो। बस प्रॉब्लम प्रीलिम्स तक ही है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सारा खेल आपके हाथों का है और आपके दिमाग का है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रडार उपयोग में आता है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए ही रडार उपयोग में आता है। नेक्स्ट नंबर 46 में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको बताना है। आइए अब सही आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूं। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय लहरों के आयाम। ध्यान रखिएगा, रिक्टर पैमाना मापने के प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों के आयाम को। नेक्स्ट है 48 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? जब भी रहेगा नहीं है तो ध्यान रखिएगा नहीं है। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदल भी जाए तब भी। 51 नंबर, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में सीवी रमन भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। 52वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है सुमेलित। अब 52 का सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोमीटर, यानी कि पृष्ठतल की वक्रता। सिस्मोमीटर, पृष्ठतल की वक्रता। नेक्स्ट जो है क्यूरी, किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी। तो 53 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी जो है किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। 54 नंबर, सही सुलेमित कीजिए। 54 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो 55 का सही आंसर क्या होगा? 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसुलहेलाइन, यानी कि बर्फ वर्षा। चलिए 55 के बाद 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। तो 56 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्राइबोलॉजी। घर्षण और स्नेह का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट 57 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को जाता है? तो 57 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा को जाता है। 58 नंबर, समय मापक विज्ञान है। क्या है समय मापक विज्ञान? इसको पकड़िए। 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? होरोलॉजी जो है समय का मापक विज्ञान है। ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन और संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। तो 59 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइबरनेटिक्स। ध्यान रखिएगा, साइबरनेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं। तो 60वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही जिनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ये किनका था? अल्बर्ट आइंस्टाइन का था। भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो 61 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम मैकेनिज्म। 62 नंबर, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो
तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। 64वां नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए, तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टीफन हॉकिंस एक। 65वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक है। स्टीफन हॉकिंस जो है क्या है, वैज्ञानिक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया, तो 66 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बसु। दोस्तों एक बात यहां पे फिर से आपको बता दूं, बीच बीच में ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज इसकी महत्ता आपकी नजरों में बकवास हो सकती है, बेकार हो सकती है, समय पास हो सकती है, लेकिन यकीन के साथ में मैं कहता हूं, आपकी नजरों में नजरें मिला के कहता हूं, 27 तारीख को जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना, तो क्वेश्चन यहीं से फेंकेगा, और उस समय जब आपको नहीं आएगा तो आपको अफसोस लगेगा, काश इस जो महासंग्राम चल रहा था उसको हम देख लिए होते, तो शायद जो 2 नंबर से मेरा रुक गया कभी जिंदगी में नहीं रुकता, मेंस देने का मौका मिल जाता, क्योंकि जो मेंस देगा वही इंटरव्यू तक पहुंचेगा। इसलिए कोई भी सेशन कब कहां काम कर जाए यह कहना बड़ा मुश्किल है। और इसके साथ साथ में 18 तारीख को जो एक सबसे बड़ा महासंग्राम आने वाला है, करंट अफेयर का पूरा 1 साल का परीक्षा मंथन का पूरे तरीके से मंथन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन दुनिया में किसी से गलत हो जाएगा, आपसे गलत नहीं होगा। सिर्फ दिल को थाम के रखिएगा, क्योंकि यह सीजन टाइम कोई लिमिटेड नहीं है, जहां खत्म हो जाएगा वहीं टाइम खत्म हो जाएगा। बस पूरे 1 साल का चलने वाला है, इसलिए पूरे तरीके से खा पी के डाटा को कंप्लीट करके 10 बजे बैठ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से 18 तारीख की शुरू हो जाएगी हमारी महासंग्राम। और अगर अच्छा रहा तो उसके बाद आगे बिहार स्पेशल भी, और लगे हाथ अगले ही दिन जो है पूरे आधुनिक भारत को कंप्लीट करवा देंगे पूरे ट्रिक के थ्रू से, कि कभी गलती एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन ये तब जब आप सपोर्ट कीजिएगा, तब मुझे कमेंट कीजिएगा क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो 67 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्र भौतिकी। यही सब क्वेश्चन फिजिक्स में पूछता है, फिजिक्स में कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको लगता होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछता, तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते रहिए, वैसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं आपकी जिंदगी में। क्वेश्चन यहीं से निकलता है। अब भी वक्त है, जो बता रहा हूं उसको अंदर तक जाने दो, कमाल कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। अब आप मिलान कर लीजिएगा, मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूं। 68 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 3, सॉरी सी का 4, डी का 3, ई का 5 और एफ का 6। मैच करवा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 न्यूटन का बल बराबर होता है, तो 69 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 टू दी पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 70 नंबर, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो 70 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रडार, रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन वॉट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, तो 72 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण का। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक त्वरण का है, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा 73 का ऑप्शन नंबर बी, 10 टू दी पावर -15 मीटर के। नेक्स्ट है, 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26। ध्यान रखिएगा 3.26 पार्सेल होते हैं। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति के मापने वाले यंत्र कहलाता है,
तो 75 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्रोस्कोप कहलाता है, नेफ्रोस्कोप। नेक्स्ट है 76 नंबर, कोणीय बेग का बीमा क्या होती है? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, M0 L0 T⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो 77 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतल से ऊंचाई जो मापते हैं वो अल्टीमीटर से ही मापते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, त्वरण की इकाई है, तो 78 का 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई मापी जाती है। 79 नंबर, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेरोबोस्कोप से। ध्यान रखिएगा, स्टेरोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है तो कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसआई प्रणाली कहते हैं। याद रख लीजिएगा, एसआई प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन के वेग को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है। तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरोबोस्कोप के द्वारा ही मापा जा सकता है। आवेग का मात्रक क्या है? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकेंड को ही आवेग का मात्रक कहा जाता है। अब आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने पहला स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फोर्ड ने। ध्यान रखिएगा, 84 का बी, हेनरी फोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। 84 का हेनरी फोर्ड नहीं बल्कि कार्ल बेंज। ध्यान रखिएगा, कार्ल बेंज जो पहला स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल बनाया था। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है। नेक्स्ट है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल को मापा जाता है टेकोमीटर के उपकरण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य को चुने। 87 में इसका सही आंसर जो होगा 87 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई होती है। ये जो कि बिल्कुल भी गलत है, बाकी सारे के सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल वेक्टर राशि है। नेक्स्ट है 89 नंबर, ल्यूमेन एकक है। तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन जो है क्या है? एकक है। 90 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा जेड जॉनसन ने, जो कि क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट है 92 नंबर, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों एक बात जरूर बता दूं, 18 तारीख सुबह 10 बजे से पूरे एक साल का महासंग्राम करंट चलने वाला है। परीक्षा मंथन से मंथन करेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि कितने देरी की क्लास चलेगी, लेकिन इतना जरूर बताएंगे जब परीक्षा मंथन में मंथन हो जाएगा, जब आसान भाषा में पूरे ट्रिक से आपको करंट अफेयर हम समझा देंगे, उसी समय हमारा टाइम खत्म हो जाएगा।
और ये पूरी तरीके से हम अपने प्रति सजग सतर्क हैं कि 18 तारीख को सुबह 10 बजे आपके सामने रूबरू होंगे लाइव। आपको भी अपना डाटा के साथ साथ में अपना सारा काम निपटा लीजिएगा। 18 तारीख को 10 बजे से लेकर जब तक करंट अफेयर 1 साल का चलेगा, उतने टाइम तक इस दुनिया में आपको किसी से बात नहीं करना है। अगर बात करना है तो मुझसे बात करना है, देखना है तो मुझे देखना है, समझना है तो हमारी पढ़ाई को समझना है। अगर आपको 66 में करंट के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो 18 तारीख को सुबह 10 बजे से हमारे साथ जुड़ जाइए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है, कटी रही है, कटी जाएगी। अगर जिंदगी को बदलना है, अपने इतिहास को बदलना है, तो फिर हमारे साथ चलना ही पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे का शोधक था, तो 94 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोएंटजन जो एक्सरे का क्या था? शोधक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। नेक्स्ट है 96 नंबर, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग धैर्य को मापता है एंगस्ट्रॉम। 97 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को आप मिलाइए, मैं आपको आंसर बताता हूं, है ना। चलिए 97 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में नोट का प्रयोग किया जाता है? नोट का प्रयोग, तो 98 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गति। 99 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टाइन था एक प्रसिद्ध, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है यहीं तक रखते हैं, इसके दूसरे पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आज बस टॉप 100 तक ही रखते हैं। अदिश राशि कौन है इनमें से? ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। दोस्तों ये सेशन में इस एक वीडियो को अगर आपने 30 मिनट जिंदगी में बेहतरीन तरीके से जी लिए तो यकीनन के साथ कह सकता हूं कि यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। आज यकीन नहीं है, लेकिन 27 तारीख को तो यकीन हो ही जाएगा। तो बेहतर है कल यकीन हो, आज यकीन कर लीजिए, लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हां नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइएगा। 18 तारीख को सुबह 10 बजे लाइव आके परीक्षा मंथन का पूरे तरीके से मंथन करेंगे, एक भी क्वेश्चन हमारा करंट में छूट ना पाए। तो जुड़िए हमारे साथ और जुड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, अपनी सफलता को दोहराइए, ताकि लगे कि हां हमने भी कुछ किया। क्योंकि जिसका 66 में प्रीलिम्स होगा उसे इंटरव्यू तक जाने में कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर बीपीएससी की जिंदगी उसने जिया है तो। प्रॉब्लम प्रीलिम्स में है, इसी प्रॉब्लम को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए और आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, सफलता लाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट कीजिए मुझे, और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। जैसे आपकी जिंदगी बेहतरीन हो रही है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में है, दुनिया पूरी डरी पड़ी हुई है कि पता ना सुजीत सर होगा कि ना होगा, लेकिन अगर आप इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर हैं तो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस अपने लेवल पे खड़ा है, कोई डर नहीं है। जो भी होगा बेस्ट होगा, वर्स्ट की तो सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम जो आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।